हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है अज्ञात 97 पर। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के न्यू वर्ड, जिसमें पहला वर्ड है हमारा दोस्तों हॉस्टेज। हॉस्टेज की वर्ड कैटेगरी देखें तो नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग देखें तो कैदी है। इसके कुछ सिनोनिम्स लिखे हैं: कैप्टिव, इनमेट और एब्डक्टी। इन सभी का मीनिंग कैदी से रिलेटेड है। तो दोस्तों, मैंने एक सेंटेंस लिखा है जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा। सेंटेंस है: द कैब ड्राइवर हॉस्टेज द पायलट एंड लूटेड 1 लाख। तो इसका हिंदी मीनिंग रहेगा कार ड्राइवर को कैदी बनाकर उससे 1 लाख रुपए लूट लिए गए। तो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया है हॉस्टेज। हॉस्टेज का मीन्स कैदी के तौर पे। तो दोस्तों, दूसरा वर्ड हम लेते हैं आपका सेटबैक। एक दूसरा वर्ड है दोस्तों सेटबैक। सेटबैक ये एक नाउन भी है और एक प्रोनाउन भी हो सकता है, जिसका मीनिंग है असफल या पराजय या रुकावट होना, मतलब नेगेटिव सेंस में। जैसे इसको कुछ सिनोनिम से आपसे पता लग रही होगी: फेलियर, फसाकू, कूडो, हिच, हर्डल और हिंड्रेंस। और एक और है इंडिपेंडेंट। तो दोस्तों, इसका और मैंने एक सेंटेंस के तौर पर यूज़ किया है, जैसे ये The launch of Chandrayaan 2 faced a setback at the last moment। तो जो चंद्रयान 2 लॉन्च किया था वो लास्ट मोमेंट पे असफल हो गया। वो बिल्कुल ही असफल हो गया, इसलिए वो लॉन्च नहीं हो पाया। वो एकदम लास्ट मोमेंट पे वो असफल हो गया। तो ये इसका सेंटेंस के रूप में मैंने प्रयोग किया है सेटबैक। दोस्तों, हम तीसरा वर्ड आज का लेके चलते हैं। दोस्तों, तीसरा वर्ड है ग्लिच। ग्लिच एक नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैंने एक देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अ सडन, यूजुअली टेम्परेरी मेल फंक्शन और इरेगुलरिटी और इक्विपमेंट। इसका हिंदी रूप देखें तो एक ऐसा अस्थायी रूप से किसी षड्यंत्र का गलत या अनियमित ढंग से काम करना, इसको कहते हैं ग्लिच। ग्लिच इसका हिंदी मीनिंग बनेगा। अभी देखो, ये भी मैंने एक सेंटेंस के रूप में किया है। द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 2 फेस्ड अ सेटबैक। सेटबैक मैंने जो पहले वाला वर्ड है, ये आपको इसमें दोबारा से रिवीजन के तौर पर मैंने ले लिया, जिससे मतलब जितनी बार उस वर्ड को देखोगे आपको रिवीजन तौर पर याद होता रहेगा। The launch of Chandrayaan 2 faced a setback due to some glitch। मतलब चंद्रयान 2 को सामना करना पड़ा असफलता का। किसके कारण? क्योंकि उसमें कुछ अस्थायी रूप से या षड्यंत्र के गलत तरीके से उसमें यूज हुआ, इससे वह चंद्रयान 2 लॉन्च नहीं हो पाया। ये इसका हिंदी मीनिंग रहेगा। दोस्तों, चौथा वर्ड हम चलते हैं रिपील। रिपील एक वर्ड है। रिपील को हम वर्ड कैटेगरी देखेंगे तो एक वर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग होता है निरस्त करना। निरस्त किसको करना? किसी काम, नियम आदि को। इसको हिंदी मीनिंग रहेगा। इसके कुछ सिनोनिम्स लिखे हैं, जैसे सबसे पहला है रिवोक, रिसाइंड और एनल। ये इसके आपके हो जाएंगे वर्ड। और मैंने कुछ और भी कुछ वर्ड लिखे हैं, जैसे एबोलिश, एब्रोगेट। ये इसके आपके सिनोनिम्स कहलाएंगे। देखो, मैंने एक सेंटेंस के तौर पर लिखा है द लॉ वाज रिपील्ड बाय द असेंबली। एक नियम को निरस्त कर दिया गया। किसके द्वारा? एक असेंबली के द्वारा निरस्त कर दिया गया। मैंने यहाँ पे रिपील्ड करके एक वर्ड लिया है, जिसका हम मीनिंग निकालेंगे तो एक नियम को निरस्त कर दिया गया असेंबली के द्वारा। मैंने 5वां वर्ड लिया है दोस्तों कंसेंसस। कंसेंसस का वर्ड कैटेगरी देखें तो ये एक नाउन है। इसका हिंदी मीनिंग होता है सहमति होना, किसी चीज पे सहमति जताना। तो देखो, वर्ड मैंने लिखे हैं अकॉर्ड, एग्रीमेंट, हार्मोनी, कंकरेंस, अनएनिमिटी और लिखा है कंकर्ड। ये भी इससे बना है, कंकॉर्ड से। तो ये कुछ इसके सिनोनिम्स रहेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग भी असहमति के रूप में ही दर्शाया जाएगा। देखो, एक सेंटेंस लिखा है मैंने द बिल
इन द असेंबली वॉज पास्ड विथ कंसेंसस। एक बिल जो असेंबली सभा में पास किया गया वो किसके साथ, सहमति के साथ में पास कर दिया गया। एक बिल को असेंबली के द्वारा एक अपनी उनकी सभी की सहमति के द्वारा पास कर दिया गया। कंसेंसस इसमें मैंने वर्ड यूज किया है। दोस्तों आगे करते हैं नेक्स्ट वर्ड की और हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिसीडेंट। डिसीडेंट वर्ड आया हमारा और इसकी ना वर्ड कैटेगरी है नाउन। इसका हिंदी मीनिंग है विरोधी होना किसी का। जैसे सुनने से पता चला होगा अपोजिशन, एडवर्सरी, एंटागोनिस्ट, रिबेल और रिकसेंट ये इसका सिनोनिम्स रहेंगे। और इसको देखो वर्ड देख लेते हैं हम सेंटेंस में। द डिसीडेंट एमएलएज वार्न्ड द प्रेजेंट गवर्नमेंट टू लीव द पार्टी। तो जो विरोधी दल के जो नेता हैं उन्होंने प्रेजेंट गवर्नमेंट को, जो अभी की सरकार है, उसको वार्न किया है कि आप पार्टी से लीव कर दें, मतलब आप पार्टी से चले जाएं। तो डिसीडेंट मैंने यहाँ पे वर्ड लिया। डिसीडेंट का मतलब विरोधी पार्टी वाले कह रहे हैं ये समझिए। देखो शुरू करते हैं। 7वां वर्ड हमारा कन्वीन। कन्वीन की वर्ड कैटेगरी देखें तो एक वर्ब है। इसका मीनिंग है सभा बुलाना या आमंत्रित करना। जैसे वर्ड देखिए आपका ये क्या है, शमन, असेंबल, कन्वोक और कॉन्ग्रीगेट ये वर्ड है इसके। ये इसके सिनोनिम्स हो गए दोस्तों। और थोड़ा सा हम देखें तो ये इसका ये दिख रहा होगा सेंटेंस। एवरीवन कन्वेंड एट द कलेक्टेड फॉर प्रोटेस्ट। तो सभी ने एक सभा बुलाई है। कहाँ पे बुलाई है? कलेक्टेड पे। फॉर किसके लिए? प्रोटेस्ट के लिए। सभी ने एक सभा बुलाई है कलेक्टेड पे अपने प्रोटेस्ट के लिए। तो इसका कन्वेंड एक वर्ड हो गया यहाँ पे मैंने यूज किया। और दोस्तों अब हम चलते हैं 8वें वर्ड पे। 8 वर्ड हमारा एक्सीड। एक्सीड का वर्ड कैटेगरी देखें तो वर्ब और इसका हिंदी मीनिंग देखें तो सहमत होना, किसी चीज से सहमत होना। कंकर, कॉन्ग्रीव, असेंट और एक्यूज और ओपन ये इसके कुछ वर्ड हैं। ये सिनोनिम से इसका हिंदी मीनिंग सहमत होना होता है। वर्ड देखो मैंने सेंटेंस में तौर पर यूज किया है। द कमेटी असीडेड टू माई प्रपोजल। कमेटी है मेरे प्रपोजल से सहमत हो चुकी है। तो ये इसका हिंदी मीनिंग हुआ। तो दोस्तों मैं हर वर्ड को आपको सेंटेंस में यूज करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको लंबे समय तक कोई चीज याद रहे, लंबे समय तक चीजें बनी रहे। तो आपको भी यही आदत डालनी चाहिए कि कोई भी वर्ड को हम जब तक अपने यूज में नहीं आएंगे तब तक वो हमें लंबे समय तक याद नहीं रह पाएगा। तो आप सबसे यही है कि जो भी वर्ड लिखें करें उसको अपने डेली यूज में यूज करें तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। चलो दोस्तों चलते हैं 9वें वर्ड पे। 9th वर्ड हमारा अलेग्ड है। इसका वर्ड कैटेगरी देखें तो एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग देखें तो कथित रूप से आरोपी होना। कथित रूप से आरोपी होना। जैसे अभी कोई आरोपी सिद्ध नहीं हुआ उस पर, मतलब आरोपी अभी मतलब प्रूव नहीं हुआ है कि वो आरोपी है, तो कथित रूप से भी आरोपी है, वो अनाउंस नहीं किया गया है कि पूरा आरोपी है। तो देखते हैं सो कॉल्ड, सपोज्ड, एक्यूज्ड। और ये एक्यूज्ड जो बना है वो एक्यूज से बना है जिसका मतलब ही होता है आरोपी। ये एडजेक्टिव तौर पर एक्यूज यूज किया गया है। तो देखो एक वर्ड मैंने सेंटेंस लिखा है। द एल्गीड वॉज ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट। तो एक कथित रूप से आरोपी जो अभी आरोपी नहीं है, वॉज ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट, उसको अभी बली कर दिया गया है मजिस्ट्रेट से पहले, मतलब उसको अभी सिद्ध प्रूव नहीं किया गया है कि अभी वो पूरी तरीके से आरोपी है या नहीं है। तो 9 वर्ड दोस्तों। आज का लास्ट वर्ड है हमारा एबडक्ट। एबडक्ट को देखते हैं तो ये हमारा वर्ड कैटेगरी तो वर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग अगवा करना। तो देखो इसका सिनोनिम्स रहेंगे किडनैप बहुत सुना होगा आपने, किडनैप, कैप्चर, सबडक्ट, रीव और रिवीव, ये सभी इसके सिनोनिम्स रहेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास जिसमें हमने 10 वर्ड हमने सीखे, इनके बारे में बहुत सी चीज़ें जानी, इससे रिलेटेड वर्ड सिनोनिम्स भी हमने पढ़े। तो दोस्तों और हमने सेंटेंस के तौर पे भी इसको यूज़ किया है। सेंटेंस को
कोई भी वर्ड को सेंटेंस में जितना हम यूज़ करेंगे अपनी आम बोलचाल की भाषा में, तो हमें उतना ही लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी और हमारे साथ भी रहेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।